हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और साथ में मशीन चलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा कैच कर रहा होगा ये। और क्योंकि भाई मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी, हमारी मजबूरी है। इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हमारे घर के बिल्कुल सामने है, तो मशीन चल रही है, पूरा दिन ही चलती रहती है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। और मेरी गुड मॉर्निंग है ना 2:05 हो गए हैं। तो अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं क्या खा रही हूँ। और बेसिकली सवेरे से गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोली थी, आज मुझे ना हेडेक बहुत ज़्यादा था, सवेरे उठी थी तब से ही। अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो आधा कप चाय में घी डाल के और वो लिया था। लेकिन अभी थोड़ा काम निपटा के तलन सब खाना खा के जा चुके हैं, उनके लिए खाना बनाया था। फिर मैं तब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था खाना खाने का, यानी 1 बजे। फिर अभी वही है कि अगर शाम तक ना खाती है ना, मन अभी भी नहीं है, लेकिन एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये मैं अपना खाना ले आई हूँ। ये मल्टीग्रेन रोटी है, लस्सी, और ये ककड़ी है, और ये जो है ककड़ी की ही सब्ज़ी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है ये। तो ये सब मैं अभी खाऊंगी और साथ साथ देखूंगी अनुपमा। बेसिकली मैं सवेरे से मतलब टीवी अभी ऑन किया है, तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, और ये जो शोर आ रहा है इससे भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं खा लेती हूँ खाना और थोड़ा सा देख लेती हूँ टीवी, और उसके बाद एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो अभी चलिए एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं अक्सर करती रहती हूँ। तो ये रेमेडी बेसिकली किसको करनी चाहिए, तो जी ये मैं बता दूँ, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, यानी 30 अबो जो भी लेडी है या जेंट्स है वो यूज़ कर सकता है। और इसको किस टाइम करना चाहिए, तो जी ये रात को यूज़ करोगे तो डबल बेनिफिट देगा, जो कि मैं अपनी हर रेमेडी में बताती हूँ। बाकी आपकी इसको किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने इसको लगाने के बाद आपने मूवमेंट नहीं करना है। और मशीन का काम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो हाँ, मैं कहाँ थी? हाँ, इस रेमेडी को लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपने मूवमेंट नहीं करना है, यानी बोलना नहीं है, क्योंकि ये जो रेमेडी जैसे जैसे सूखेगी वैसे वैसे स्किन टाइट होगी, और अगर आप बोलते रहोगे तो वो रिंकल्स गायब होने की बजाय और ज़्यादा आ जाएंगे फेस पे, जो फाइन लाइन जिसको बोलते हैं। तो ये जो रेमेडी है ये ग्लोइंग का काम करेगी, प्लस कलर फेयर का काम करेगी, प्लस रिंकल पे ये बहुत ही बढ़िया वर्क करेगी। तो जी इस रेमेडी में क्या क्या जाएगा तो मैं वो बताती हूँ। ये रेमेडी मैंने बना ली है, ये देखो। तो इसमें मैंने कच्चा दूध यूज़ किया है, चावल का आटा बिल्कुल फाइन पाउडर, बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर चावल का मैंने बना लिया था। चावल को जैसे कच्चा चावल होता है ना, उसको ला के और अच्छे से धो के और छाई में सुखा दिया, और फिर इसको मैंने चक्की में पीस लिया। छोटी चक्की मेरे पास है। और जो होते हैं ना, जो हम नवरात्रों में बीजते हैं, उसकी गिरी आती है, वो मंगा लेती हूँ मैं। मतलब रोटी में भी हम वही खाते हैं। तो उसको धो के और छाई में सुखा के और उसका भी बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया, जैसे हम रोटी का आटा खाते हैं। यानी हम तो जैसे थोड़ा दरदरा आटा खाते हैं, तो जो वो बिल्कुल बारीक होता है ना, जैसे मैदा होती है, उतना बारीक कर लेना है। तो सिर्फ ये 3 चीज़ इसमें मिक्स की हैं। अच्छा, अब ये जो है, अगर आप ये ना, जो एक और मैं बात बताती हूँ, स्क्रब का भी ये काम करेगा। तो कैसे करेगा? आपने अगर रिंकल के लिए इस रेमेडी का यूज़ नहीं करना है, तो सिर्फ हाथों पे लिया और पूरे फेस पे लगा कर, जैसे साबुन से धोते हैं ना, वो ऐसे आपने धो लेना है। मतलब हल्की सी मालिश करके, मसाज करके, देन रिमूव सिंपल टैप वाटर से। और उसके बाद मैं तो जैसे कोकोनट ऑयल लगा लेती हूँ और गाय का घी लगा लेती हूँ। तो बाकी आप ये ना लगाना चाह रहे हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, टोनिंग करो, मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करो। और रात को अगर इसको यूज़ करोगे तो पूरी रात जो स्किन है वो हीलिंग का काम करेगी। तो मेरे को क्या है, मेरे को एक तो जो है ग्लोइंग का काम लेना है इससे, और रिंकल पे ये वर्क करे मैंने उसका काम लेना है। तो मैं इसको ये अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने, और फेस मैंने साफ़ कर लिया है। तो मैं एक मोटी लेयर अपने फेस पे लगा लूँगी।
तो ये मैं इस रेमेडी को ना आप अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे मैं इसको लगा रही ना, तो मैं बोल सकती हूँ आप लोगों से, है तो जैसे जैसे ये ड्राई होगी ना तो बोलना बंद करना पड़ेगा, यानी जिपिट। तो इसको एक मोटी लेयर लगा के और छोड़ देना है, और ड्राई होने के बाद इसको थोड़ा सा गीला करके और फिर हल्की सी मालिश करके, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स मालिश करके और फिर इसको उतार देना है पूरी गर्दन पे। जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई कर सकते हो। ये होगी। अब ये जो रेमेडी बच गई है इसको अपने हाथों पे अप्लाई कर लो, तो हाथ भी थोड़े से सुंदर और एकदम बिल्कुल एकदम कोमल हो जाएंगे। ये देखो, आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं ड्राई होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसे होगी है, और उसके बाद क्या यूज़ करूंगी मैं और कैसे मैं अप्लाई करूंगी वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, और मसाज मैं किससे करूंगी वो भी दिखाऊंगी। क्योंकि बेसिकली मेरे को रेमेडी यूज़ किए कई दिन हो गए हैं, मतलब मैं अपनी जो है केयर बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। और कल भी मैं कोई जो है व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि पूरा दिन मतलब कितने कस्टमर बोल रही हूँ, मेहमान आए थे 4 3 7 और 2 9 मेहमान आए थे। तो ये सोचो जब 9 मेहमान आ जाते हैं घर में, मतलब पता है एक टाइम में नहीं आए, मतलब जैसे 10-11 बजे आगे, फिर 2 बजे आगे, फिर शाम को आगे, फिर एक जो भाई साहब थे वो रात को 10:30 बजे गए हैं। तो अब मैं इसको सुखा लेती हूँ हल्की हल्की सी, ये मुझे लग रहा है थोड़ी टाइट होने लगी है, तो मैं अभी बोलना अपना बंद करती हूँ, और क्योंकि मेरे को अभी बुढ़ा नहीं दिखना है। तो ये देखो ये बिल्कुल टाइट हो गया है, तो इसको मैं धो लेती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो ये फेस मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब क्या करना है, अभी तो मैं एक क्रीम के बारे में बताऊंगी, तो मैं वो लगाऊंगी। लेकिन अगर आप मैं अगर इस रेमेडी को रात को यूज़ कर रही होती तो मैं कोकोनट ऑयल और गाय का घी का यूज़ करती। अब मैं लगा रही हूँ ये हनी और आलमंड्स की क्रीम है। इसका जो यहाँ का जो लेवल बोल रही हूँ लेवल था वो मैंने उतार दिया था क्योंकि ये सील बंद थी। तो ये है ओरिफ्लेम की, और ये कोई विज्ञापन नहीं है, बस मैं इसको कभी इस कंपनी की मैंने मेंबरशिप ले रखी थी, तब मैं इसको यूज़ करने लगी थी। फिर बीच में कई चीज़ें इसकी शॉर्ट हो गई थी, तो वो मैं काम भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था। तो अब मेरे को मेरी बेटी ने याद दिलाया, क्योंकि मेरी स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, जैसे मौसम चेंज होता है ना तो स्किन में प्रॉब्लम आती है मुझे। तो हाथ और पैरों पैरों में आती थी, हाथ और पैरों की स्किन बहुत ज़्यादा ऐसी खिंची खिंची फटी फटी हो जाती थी जैसे मौसम चेंज होता है। लेकिन अब की बार मेरे फेस पे आई हुई है, तो हर चीज़ लगा ली तो थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ। लेकिन बेटी कहती मम्मी आप वही क्रीम यूज़ करो जो पहले एक बार आप ओरिफ्लेम की मेंबरशिप ली तब आपने यूज़ की थी। तो दिन में आप उसका यूज़ करो, रात को अपना कोकोनट ऑयल और या गाय का घी आप वो लगा लो। तो वो मैं इसलिए ले आई और अब इसको मैं लगा रही हूँ। तो फेस मेरा गीला ही है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये क्रीम लेंगी मैं, और रात को मैं इसको रिमूव करके और फिर मैं अपना वही गाय का घी या कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी, और हाथों पे भी अपना यूज़ कर लेना है इसको। अब दिन है तो मैं इसको ये लगा रही हूँ, और बेसिकली मेरी फ्रेंड के घर में जाना है तो मैं घी या कोकोनट ऑयल लगा के नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो इसलिए मैं इस क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा है, और मैं टोनिंग करना मैं भूल गई, तो वो आप बोलना मत। तो अब फेस की ना हल्के हल्के हाथों से आप ना
फेस पे पूरे पे क्रीम फैला देनी है, ये देखो ऐसे। और मैं तो आज मसाज करूँगी अपने मसाजर से। अगर आपके पास मसाजर नहीं है तो आप अपने हाथों से ही हल्के हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो। तो मैं इसका यूज़ करूँगी। बेसिकली आज मेरे सिर में भी बहुत दर्द था सुबह, और अभी भी दर्द है। बिल्कुल अच्छे से आराम नहीं हुआ है। तो इससे मसाज करने का मेरा एक रीज़न ये भी है, इससे मसाज करूँगी ना तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और फिर इसके बाद मैं पी लूँगी थोड़ी सी कॉफ़ी, तो सिर में आराम हो जाएगा। तो ये होगी है मसाजर से मसाज, और बहुत ही अच्छा मतलब फील हो रहा है। और सिर में भी थोड़ा थोड़ा आराम मुझे लग रहा है। अब थोड़ी कॉफ़ी पीऊँगी तो और भी आराम हो जाएगा। और ये जो क्रीम है थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिख रही होगी, तो ये थोड़ी सी देर में, क्योंकि मेरे को 1 घंटे के बाद जाना है, तो तब तक ये स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये मैं पास से दिखा रही हूँ, देखो। और बाल जो है मेरे देखो कितने वाइट निकल आए हैं। कल शैम्पू से धोऊंगी तो फिर लगाऊंगी मैं कलर। बेसिकली संडे मुझे कहीं जाना भी है, तो और वैसे भी मेरे को अच्छे नहीं लगते वाइट बाल, खुजली खुजली से होने लग जाती है। तो ये रेमेडी होगी है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप जैसे बाहर नहीं जाना हो ना, तो आप स्टीम भी ले सकते हो। और स्टीम में भी काफ़ी अंदर तक ये क्रीम या कोई ऑयल या घी लगाते हो ना, तो ओपन पोर्स के ज़रिए बिल्कुल अंदर तक चली जाएगी। तो ये होगी है रेमेडी, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरी पायल थी ना चांदी की, वो वैसे बिल्कुल काली हो जाती है, तो इसमें मैंने उबलनी रख दी थी। यानी इसमें मीठा सोडा और थोड़ा सर्फ डाल दिया था। देखो पानी कितना काला हो गया है। और मैं ना चक्की लगा रखी थी, तो उसको देखने चली गई, और इसमें से सारा पानी ऐसे निकल के और यहाँ से यहाँ तक आ चुका था। तो वो आके मैंने पूरा सारा साफ़ किया। अब देखो ये कितना काला हो गया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और ढक के रखूँगी। अच्छा, यहाँ पे आटा गेहूँ पीस चुकी हूँ। अभी ये गरम है, तो गरम को मैं ऐसे ढकूँगी नहीं। इसका कारण बताऊँ क्या है? अगर गरम आटे को ढक के रखोगे ना, तो उसमें जैसे वो काला कीड़ा होता है ना, सुरसी जिसको बोलते हैं, सुरसुरी भी बोलते हैं, और एक वाइट कलर का जो बारीक बारीक सा कीड़ा होता है जो आटे में हो जाता है, तो गरम में अगर ढक दोगे ना तो वो कीड़ा होने की संभावना रहती है। और बाकी तो मैं थोड़ा सा ही पीसती हूँ, तो ये 10-12 दिन के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। तो और बेसिकली ये जवार, जौ, मक्का, चना और गेहूँ ये सब मिक्स करके पीसे हैं। तो ये ठंडा हो जाएगा ना, ये हल्का हल्का सा ना, थोड़ा कलर भी चेंज है, उसी वजह से चेंज है, इसमें कई सारे कनक डाल रखे हैं। तो ये ठंडा हो जाएगा ना, यानी अभी तो मैं इसके ऊपर कपड़ा रख दूँगी, या बड़ी छलनी वो रख देती हूँ, जैसे दूध वाली छलनी ना, ये, हाँ, इसमें कुछ गिरेगा भी नहीं और ये ठंडा इजली हो जाएगा। और फिर सुबेरे मैं इस यहाँ पे आटा रखा रहता है, तो सुबेरे मैं यहाँ रखूँगी, तो ये है ठंडा हो जाएगा ये अच्छे से।